समस्या क्या आ रही है? समस्या सर, मैंने 2024 में नवंबर में मैंने सर एक जनसूचना मांगी थी। तो जनसूचना मांगना सर हर व्यक्ति का अधिकार होता है, और मैंने सर किसी के लिए मैंने सिर्फ अपनी जनसूचनाएं मांगी थी जो मेरे पास ये हैं। मैंने 6 बिंदुओं पे जनसूचना मांगी थी। जब जनसूचना मुझे नहीं प्राप्त हुई तो सर मैंने 2 महीने तक इंतज़ार किया, प्रतीक्षा की उसकी। जब सर नहीं मिली मुझे जनसूचना, तब सर मैंने प्रथम अपील की। प्रथम अपील के समय मेरे पास फ़ोन भी आए काफ़ी लोगों के, और मुझे ऑफिस बुलाया गया फ़ोन के माध्यम से। तो सर अगर किसी को बुलाया जाता है तो उसके लिए पत्राचार किया जाता है, ना कि फ़ोन से किया जाता है। उसके बाद सर इन्होंने क्या किया कि मुझे कौन से बिंदु थे जिस पर आपने सूचना? बिंदु ये थे कि आवेदक आशीष कुमार सिंह, होमगार्ड 4021 दिनांक 6/9/2024 को जिला कमांडेंट महोदय को प्रेषित किए गए प्रार्थना पत्र पर कृत कार्यवाही की प्रमाणित छाया प्रति, प्रार्थना पत्र दिनांक 6/9/2024 की छाया प्रति संलग्न है उसमें। और सर दूसरा था ये कि आशीष कुमार सिंह की होमगार्ड स्वयंसेवक पद पर भर्ती के समय कार्यकाल में जमा हुए शैक्षिक प्रमाण पत्रों की छाया प्रति मैंने मांगी थी। और सर होमगार्ड पद पर भर्ती 2009 में अधिकारियों द्वारा बनाई गई चयन कमेटी की प्रमाणित छाया प्रति, और 2009 में होमगार्ड पद पर भर्ती चयन समिति द्वारा होमगार्ड के चयन प्रक्रिया का पूर्ण विवरण, और आशीष कुमार सिंह की होमगार्ड पद पर नियुक्ति के समय 3 वर्ष के लिए हुए अनुबंध की छाया प्रति। अच्छा, ये 6 बिंदुओं पर जो है जी सर, जी। आपने सूचना के अधिकार के तहत अपनी जानकारी ली थी, और ये सारी जानकारी आपकी व्यक्तिगत और आपकी है? जी सर, ये सब मेरी व्यक्तिगत है। यही आपने मांगी थी? जी सर, जी सर, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं मांगा था। फिर क्या दिक्कत हुई? दिक्कत सर वो जब मुझे जनसूचना सर नहीं मिली तो सर मैंने प्रथम अपील किया। प्रथम अपील के बाद में सर मैं परेड में था। जनवरी में नवंबर दिसंबर जो 3 महीने परेड चलती है, 2 महीने रिहर्सल होता है, और सर 6 दिसंबर को हमारे वहाँ का स्थापना दिवस होता है। स्थापना दिवस के बाद में फिर जनवरी में रोड शो होता है 26 जनवरी का। उसके बाद सर हम लोगों की जहाँ पे ड्यूटी होती है वहाँ पे हम लोग अपने अपने ड्यूटी स्थल पे वापस चले जाते हैं। सर हमारी ड्यूटी थी सादतगंज थाने में, 28 तारीख तक मैंने वहाँ पे ड्यूटी की, और उसके बाद में सर 1 तारीख को भूगर्भ विभाग में मेरी ड्यूटी गई, जो मुझे ऑनलाइन देखने को मिली। तो सर मैं वहाँ पहुँचा, और वहाँ से आमद करा के जब मैं वापस आ रहा था तो मेरे पास फ़ोन आया कि आपको ड्यूटी से तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाता है। रोक दिया गया ड्यूटी करने? जी सर, जी सर। तो सर मैंने उसका कारण पूछा। हाँ। तो बोले कि कारण आकर के आप ऑफिस में पता करिए कि क्या कारण। तो हमने सर आप बताएं, व्यक्तिगत जानकारी मुझे दे, या तो आप मेरे पते पे भेजें। तो उन्होंने व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे एक चिट्ठी भेजी। कारण था उस चिट्ठी में? सर उसमें कारण बताओ नोटिस थी, और उसमें दिया गया था कि आपके द्वारा पीसीपी श्री अरविंद को धमकी दी गई है, जिसके तहत आपने अनुशासनहीनता की है, और अनुशासनहीनता की श्रेणी में आपके द्वारा किए गए कृत्य आते हैं, जिसके तहत आपको ड्यूटी से प्रतिबंधित किया जाता है। क्या इन तमाम बिंदुओं पर जिस तरीके से होमगार्ड विभाग ने बात रखी, क्या ये सही है? नहीं सर, बिल्कुल सही नहीं, क्योंकि सर हमारा कोई ऐसा मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि सर हमने सिर्फ जनसूचना मांगी है, और जनसूचना ना देने पर मैंने प्रथम अपील की है। और जिस तरह से, क्योंकि इसके पहले भी जो आरटीआई आवेदक हैं, आरटीआई आवेदक, उनको सर इन लोगों ने ऑफिस में बुला करके ज़बरदस्ती बुला करके उनसे साइन करवाया गया कि आप ये लिख के दीजिए कि आपकी आरटीआई आपको प्राप्त हो चुकी है। अच्छा। जबकि इन्होंने किसी को आरटीआई दिया नहीं है, मतलब आपराधिक कृत्य इन्होंने अपनाया है। और सर जहाँ तक ये लोगों को टारगेट बना रहे हैं, जो आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी के सजाती लोग हैं, उन पे ज़्यादा चिढ़े हुए हैं। जो हमारे आदरणीय जिला कमांडेंट महोदय जी हैं, वो मुख्यमंत्री जी के सजाती लोगों पे ज़्यादा चिढ़े हुए हैं, और चुन चुन के उन्हीं लोगों को टारगेट कर रहे हैं। और ना तो सर ये किसी नियम को मानते हैं, ना किसी कानून को मानते हैं। क्या चाहते हैं? आपको सूचना मिल जाए? सर हमें चाहते हैं हमारी सूचना दे दें, और बाकी सर ये जो इन्होंने हमारा ड्यूटी मतलब बंद किया है, उसका कारण बताया हमें। और अगर इनके पास कोई ऐसा एविडेंस है कि अगर इनको मैंने धमकाया, इनके साथ में मैंने कोई बदतमीजी की है, तो उसका साक्ष्य मुझे प्रस्तुत कर दें। ठीक है। तो ये आशीष सिंह हैं, लखनऊ में होमगार्ड के पद पर हैं, अवैतनिक होमगार्ड हैं, और इन्होंने अच्छे कार्य के लिए तमाम जो आप देख रहे हैं प्रशस्ति पत्र हुआ या फिर सील्ड हुई, इस तरीके के इनको पुरस्कार भी दिए गए हैं। बावजूद इसके अगर इन्होंने अपनी व्यक्तिगत जो जानकारी है आरटीआई के तहत मांगी है, उस पर कहीं ना कहीं इनको संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इंतज़ार करने के बाद इन्होंने प्रथम अपील की, और प्रथम अपील के बाद ही इनको ड्यूटी से हटा दिया गया। इनका आरोप है कि अगर ये गलत है और इन्होंने किसी अधिकारी से फ़ोन पर या कहीं कुछ कहा तो उसका एविडेंस प्रस्तुत करें। फिलहाल इस पूरे मामले पर मंडलीय कमांडेंट संजय सिंह से फ़ोन पर बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा है कि ऑफिस में दस्तावेजों को देख करके इस मामले पर सब कुछ जो भी होगा वो बता पाएंगे।